फूल रंग, खुशी और संदेशों का प्रतीक। फूल दिखने में जितने खूबसूरत होते हैं, उनसे कई ज्यादा खूबसूरत होता है उनका एहसास। बेजुबान होते हुए भी हमारी अनगिनत मनोभावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता रखते हैं ये फूल। तभी तो सदियों से हमारा फूलों के साथ अटूट रिश्ता रहा है। सदाबहार, खूबसूरत, रंगीन, उमंग और मनोभाव से भरे सुंदर फूल। चाहे वो हमारे घर के छोटे से गमले में उगे हों या विदेशी भूमि पर, ये फूल हमें अपनी ओर किसी न किसी प्रकार से आकर्षित कर लेते हैं। इस धरती पर अनेक प्रकार के फूल और इनकी अनेकों प्रजातियां मौजूद हैं। इनके आकार, रंग और रूप के अलग होने के बावजूद भी इन सभी फूलों की अपनी एक अलग पहचान है हमारे जीवन में। आज की कड़ी में हम बात करेंगे ऐसे ही एक फूल की, जिसका जन्म बेशक विदेशी भूमि पर हुआ हो, पर आज यह भारत में अपनी विशेष जगह बना चुका है। इस फूल ने व्यावसायिक खेती के लिए भारतीय किसानों को और अधिक प्रोत्साहित किया है। यह फूल संरक्षित खेती द्वारा या पॉली हाउस में साल भर उगाया जा सकता है और इसकी कृषि से हमारे किसानों को मुनाफा भी बहुत मिलता है। इस सुंदर, आकर्षक और कई रंगों में मिलने वाले फूल का नाम है कार्नेशन। कार्नेशन विश्व प्रसिद्ध फूल है। ये लोकप्रिय और मशहूर है अपने सुंदर रंग और आकार के लिए। साथ ही इसके ज्यादा समय तक ताजा और खिले रहने की प्रवृत्ति इसे किसानों और व्यापारियों की पहली पसंद बना देती है। कार्नेशन की व्यावसायिक कृषि आज भारत के कई इलाकों में हो रही है, जैसे कि सोलन, शिमला, कुल्लू, मंडी, चंडीगढ़, दिल्ली, गुड़गांव, पुणे और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसार जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नीलगिरी की पहाड़ियां, बेंगलुरु और नासिक में भी बहुत जल्द कार्नेशन की सफल कृषि की जा सकेगी। कार्नेशन की साल भर पैदावार लेने के लिए वातावरण एक समान होना चाहिए। भारत में कुदरती तौर पर ऐसा होना मुमकिन नहीं है, इसलिए भारत में कहीं भी पॉली हाउस के अंदर कार्नेशन की कृषि करना सबसे उचित तरीका है। पॉली हाउस के अंदर वातावरण और तापमान को बहुत आसानी से नियंत्रण में रखा जा सकता है। पॉली हाउस में फसल उगाने से निश्चित रूप से अच्छी पैदावार की संभावना रहती है। पॉली हाउस एक नई तकनीक है। इसके आकार, अंदर मौजूद वायु संचार की सुविधा और तेज धूप को नियंत्रित करने की क्षमता के कारण किसान अब कार्नेशन के साथ साथ अन्य फूल और सब्जियों की कृषि भी कर पाते हैं। पॉली हाउस लगाने के लिए आज सभी राज्यों की सरकारें आर्थिक सहायता दे रही हैं। साथ ही कम ब्याज पर ऋण की सुविधा भी दी जाती है। किसान अगर अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाए तो उन्हें पॉली हाउस और इससे संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। पॉली हाउस के निर्माण के बाद किसान को पॉली हाउस के अंदर बेड या मेड़ का निर्माण करना होगा। बेड बनाते समय किसान को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि मिट्टी बलुआ हो। अगर ऐसा नहीं है तो जैविक खाद और रासायनिक उर्वरक को मिलाकर मिट्टी तैयार कर लें और जांच भी करवा लें। मिट्टी की अम्लता और अन्य विशेष जानकारी के लिए
नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र जाकर विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। कार्नेशन के लिए उपयुक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसमें मृदा का तापमान 6.5 अथवा उससे नीचे होना चाहिए। दूसरा, इस मिट्टी में थोड़े से पथरीले अंश होने चाहिए, जिससे कि मिट्टी का जो अंश है वो अम्लीय हो। तीसरा, वहाँ की जलवायु वर्ष भर बहुत शुष्क भी ना हो और बहुत आर्द्र भी ना हो, यानी कि तापमान एवं आर्द्रता की मात्रा 60 से 70% के बीच होनी चाहिए और तापमान लगभग 18 से 30 डिग्री के बीच होना चाहिए। एक अहम बात यह है कि कार्नेशन के सफल विकास के लिए पॉली हाउस में वायु संचार अच्छा होना चाहिए। इसलिए पॉली हाउस बनाते वक्त उत्तर और दक्षिण दिशा को प्राथमिकता दें। इसी वायु संचार माध्यम को ध्यान में रखते हुए पॉली हाउस में बेड्स को भी उत्तर और दक्षिण दिशा में ही बनाएं। ये पॉली हाउस में काम आने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस जुताई उपकरण को पावर टिलर कहते हैं। ये इस्तेमाल करने में बहुत आसान है और इसमें मेहनत भी कम लगती है। ये ज्यादा महंगा भी नहीं होता। किसान बहुत आसानी से इस उपकरण की मदद से बेड बना रहे हैं। ध्यान रखें कि इस बेड की चौड़ाई कम से कम 1 से 1.25 मीटर या 1.5 से 2 हाथ जितनी होनी चाहिए और 2 बेड के बीच में कम से कम 2 फुट या 2 हाथ की दूरी छोड़ देनी चाहिए। बेड के बीच की इस दूरी से आपको काम करने के लिए जगह भी मिल जाएगी और इससे हवा का संचार भी अच्छा होगा। नर्सरी विक्रेता स्वस्थ कार्नेशन के पौधे से, जिसे हम मदर प्लांट या मूल पौधा भी कह सकते हैं, उससे 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी कलम काट लेते हैं। जिस वक्त ये किसान बेड बनाने की तैयारी करते हैं, उसी वक्त ये नर्सरी से जरूरत के हिसाब से पौधों की मांग करते हैं। कार्नेशन के पौधे आपको निजी नर्सरी या कृषि विज्ञान केंद्र से मिल जाते हैं। कार्नेशन को कलम द्वारा उगाया जा सकता है। नर्सरी विक्रेता स्वस्थ कार्नेशन के पौधे से, जिसे हम मदर प्लांट या मूल पौधा भी कह सकते हैं, उससे 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी कलम काट लेते हैं। इस कलम को काटते समय ध्यान रखा जाता है कि इसमें कम से कम 3 नोड्स या गांठ हो। इस तने को 3 गुणा 3 इंच के विशेष तौर पर बने बेड या फिर ट्रे में लगा दिया जाता है। सही वातावरण और देखरेख के बाद इनमें 25 से 30 दिन के अंदर जड़ों का निर्माण हो जाता है। जैसे ही ये जड़ें दिखाई पड़े, इन्हें अगले चरण के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। इस चरण को हार्डनिंग या दृढ़ीकरण क्रिया कहते हैं। इस चरण में इन नन्हे पौधों को बालू, जैविक खाद, भूसा और लकड़ी से बने राख वाले मिश्रण में लगा दिया जाता है। ऊपर लगे नमी यंत्र के इस्तेमाल से वातावरण में नमी बरकरार रहती है, जो नन्हे पौधों के विकास में सहयोग करती है। पंद्रह दिन के अंतराल के बाद अब ये पौधे तैयार हैं जमीन में रोपने के लिए। पूरी निगरानी और सावधानी के साथ ये नर्सरी विक्रेता
इन पौधों को किसान तक पहुंचा देते हैं। पौधों को तैयार बेड पर एक एक बित्ते की दूरी पर लगाएं। एक बित्ता या लगभग 20 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे रोपने से एक बेड पर लगभग 5 सीधी रेखाएं तैयार हो जाती हैं। अगर इस तरीके को अपनाया गया तो 1 एकड़ के पॉली हाउस में लगभग 75,000 पौधों का रोपण किया जा सकता है। कार्नेशन के लिए 18 डिग्री से 23 डिग्री का तापमान सबसे उचित होता है। यदि आप इस फूल को अपने पॉली हाउस में उगा रहे हैं तो इस तापमान के साथ साथ आपको पॉली हाउस की नमी 50 से 60% पर निर्धारित करनी चाहिए। कार्नेशन के पौधों का विशेष ध्यान रखना होता है। इस चरण में किसान आरओ से छना हुआ पानी और नियमित मात्रा में जैविक खाद का इस्तेमाल करके कृषि क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। ये टपक सिंचाई प्रणाली की व्यवस्था जो किसानों ने बेड बनाते समय की है, इससे पानी सीधे जड़ों के पास पहुंच जाता है और पानी की अच्छी खासी बचत भी हो जाती है। गर्मी के मौसम में कार्नेशन के पौधों में 2 दिन में 1 बार पानी डालें और सर्दी के मौसम में हर 5 दिन में 1 बार। फुलाची आवड मला असल्यामुळे कार्नेशन मेरा मनपसंद फूल होने के कारण मैंने इसकी खेती करने का चुनाव किया। कार्नेशन की कृषि करके मैं 2 लाख फूल उगाता हूँ, जिससे मुझे 10 लाख रुपए की आमदनी हो जाती है। खर्च काटकर शुद्ध बचत 4 लाख रुपए की हो जाती है। मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने कार्नेशन की खेती करने का निर्णय लिया। मी या पिकाकडे वळलो आहे। कार्नेशन फूलों की मांग वैलेंटाइंस डे, दिवाली, नए साल और शादियों के मौसम में खूब होती है। त्योहारों के मौसम में फूलों के अच्छे दाम मिल जाते हैं। कार्नेशन की कृषि करके अच्छे फूल प्राप्त करना और फूलों का अच्छा मूल्य प्राप्त करने के लिए पौधों के रोपण के समय का ध्यान रखना चाहिए। ये तालिका आपको पौधों के रोपण में मदद कर सकती है। अगर आप पौधों का रोपण अक्टूबर माह में करते हैं, मार्च से अप्रैल महीने के बीच में खिले हुए फूल प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार दिसंबर, फरवरी, अप्रैल माह में रोपे गए पौधों से 150 दिनों में फूलों की प्राप्ति हो जाती है। फूलों की सफल उपज के लिए किसान हर 10 दिन के अंतराल में यूरिया, पोटेशियम नाइट्रेट और बोरॉन का नियंत्रित मात्रा में पौधों पर छिड़काव करते हैं। पॉली हाउस की मिट्टी के अनुसार इन तत्वों को कितना डालना है, इसकी जानकारी आपको नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से मिल सकती है। कार्नेशन के पौधों की वृद्धि के लिए किसान लोहे या प्लास्टिक के तारों से बेड्स के ऊपर जालियों का निर्माण करते हैं, जो तने और फूलों को सहारा देने का काम करती हैं। इन जालियों को तैयार करने के लिए पहले बेड्स के हर एक कोने पर ये लोहे के खंभे लगा दिए जाते हैं। इन खंभों पर हुक लगाया जाता है। अब इन 4 हुक्स को आपस में जोड़कर ऐसी चौकोर जालियां बना दी जाती हैं। हर एक कली वाली डंडी को इस चौकोर आकार के खांचे से बाहर निकाला जाता है। ऐसा करने से फूलों की कली वाली डंडी को सीधी दिशा में बढ़ने में मदद मिलती है। अगर आप ध्यान दें तो इन बेड्स के ऊपर 5 स्तर में इन जालियों का निर्माण किया गया है। ऐसा करने के लिए खंभों पर हुक को कुछ इस प्रकार लगाएं। पहला हुक जमीन से 3 सेंटीमीटर यानी लगभग आधी उंगली की ऊंचाई पर लगाएं। दूसरे हुक को पहले हुक के 15 सेंटीमीटर या लगभग हथेली भर की ऊंचाई पर लगाएं। बिल्कुल इसी तरह तीसरे, चौथे और 5वें हुक को भी 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लगाएं।
अब जब आप इन तारों को आपस में जोड़ेंगे तो आपको ये जालियां बिल्कुल चौकोर डब्बे के आकार में तैयार मिलेंगी। आज पौधों को लगाए लगभग 150 दिन हो चुके हैं। पॉली हाउस में लगाई कार्नेशन की फसल रंग बिरंगे फूलों से लहरा रही है। जालियों से बाहर निकली हुई ये सुंदर कलियां और आकर्षक फूल इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किसानों ने इनका ध्यान अच्छे से रखा था। अब ये तोड़े जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आज इस किसान को मंडी से 4000 कार्नेशन के फूल का ऑर्डर आया है, तो इन्हें आज 4000 फूलों को तोड़ना है। फूल सुबह सुबह मंडी पहुंच जाए, इसलिए इन फूलों को शाम को ही तोड़ा जाता है। ऐसा करने से सफर के दौरान या रास्ते में फूल खराब नहीं होते। फूलों को डंडी के साथ ही काट लिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि फूलों की ताजगी ज्यादा समय तक बरकरार रहे। साथ ही ये फूल जब सजावट के काम आए तब इनकी डंडी किसी भी प्रकार की सजावट के लिए छोटी ना पड़े। कार्नेशन की खेती से साल भर में प्रति एकड़ लगभग 2.5 लाख फूल प्राप्त किए जा सकते हैं। ये एक मुनाफा देने वाली फसल है। अब ये किसान इन फूलों को छोटे छोटे गुच्छों में एक साथ बांध देते हैं। फूलों को कुछ इस तरह से इस नालीदार कागज या गत्ते में लगा दिया जाता है। अगर आप ध्यान दें तो फूलों को इस प्रकार से सजा कर रखा जाता है कि ये फूल आपस में रगड़कर खराब ना हो। अब एक गुच्छे में 10 फूल रखने के बाद इन्हें कुछ इस प्रकार बांध दिया जाता है। रबड़ की मदद से इसको कस दिया गया है। ये फूल अब तैयार हैं बाजार या मंडी जाने के लिए। पैकिंग के दौरान इन फूलों के गुच्छों को व्यवस्थित किया जाता है। यातायात में आसानी रहे इसलिए डंडियों के छोटे बड़े आकार को इस कटर की मदद से एक जैसा कर दिया जाता है। अब ये फूलों के गुच्छे आसानी से पैक होकर मंडी भेजे जा सकते हैं। ये गुच्छे अब व्यवस्थित भी लग रहे हैं और आकर्षक भी। आमतौर पर एक गुच्छे का बाजार मूल्य 25 से 30 रुपए होता है। हालांकि बाजार भाव में प्रतिदिन उतार चढ़ाव आता रहता है, पर कार्नेशन के फूल हमेशा ही किसानों को अच्छा मुनाफा देते हैं। कार्नेशन की खेती से साल भर में प्रति एकड़ लगभग 2.5 लाख फूल प्राप्त किए जा सकते हैं, जिससे किसानों की कम से कम 7 लाख रुपए की कमाई हो जाती है। ये एक मुनाफा देने वाली फसल है। एक बार लगाया हुआ पौधा 7 साल तक फूल देता है। कार्नेशन का इस्तेमाल रोमन और ग्रीक्स कला और सजावट के लिए करते थे। ईसाई धर्म की एक मान्यता के अनुसार जब यीशु ने क्रॉस उठाया तब मदर मैरी के आंसू गिरे। इन आंसुओं से जो फूल बना वो कार्नेशन ही था। हिंदुस्तान में सिम कार्नेशन नाम की प्रजाति को सबसे पहले सन 1980 में पटियाला के महाराजा ने अपने डोलची वाले बागीचे में उगाया, परंतु आधुनिक तकनीक की कमी की वजह से उस समय अच्छी पैदावार नहीं हो पाई। लेकिन कुछ वर्षों के बाद
इसी सिम कार्नेशन को लुधियाना और नासिक में उगाया गया और आज इसकी कृषि दूसरे राज्यों में भी प्रचलित हो चुकी है। अशाच पद्धतीने प्रत्येक शेतकऱ्यांनी हर किसान को आज फूलों की व्यावसायिक कृषि को उद्योग की तरह करना चाहिए। इससे अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। उत्पन्न घेतले पाहिजे। क्या आप जानते थे कि शुरुआती दिनों में कार्नेशन हल्के गुलाबी रंग के ही होते थे, परंतु जैसे जैसे समय गुजरता गया कार्नेशन लाल, पीले, सफेद, बैगनी और अब हरे रंग के भी उगाए जाने लगे हैं। और क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से प्रयोग से आप घर बैठे कार्नेशन को अपने मन चाहे रंग में बदल सकते हैं। बर्तन में पानी के साथ खाने वाले रंग को मिलाकर फिर इसमें कार्नेशन के फूल को डालकर कुछ घंटों तक रखें। फूल का रंग अपने आप बदल जाएगा। अगली कड़ी में हम बात करेंगे जड़ी बूटी की एक ऐसी प्रजाति की जिसने अपनी एक नई पहचान बनाई है। नए नए व्यंजनों और खाद्य पदार्थों में इसका इस्तेमाल पौष्टिक तत्व की तरह किया जा रहा है। हम चर्चा करेंगे एस्परेगिस की।